बी टीम में होदा पाके कुछ काम करने के लिए नहीं गया था। मैं भाजपा को हराने गया था और वो नहीं हो पा रहा था और मुझे लगा कांग्रेस ही हरा सकती है गुजरात में बीजेपी को। पहली बात तो ये है कि ये भरोसे के साथ में गया था कि एक वहाँ सिस्टम है, लेकिन जो सिस्टम है वो भी झूठ बोलने की है जैसे भाजपा बोलती है। और वो हराए तो भी वो हरा पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो बी टीम के तौर पे आई है, वो मैंने जाना। हमारे प्रभारी श्री, प्रमुख श्री, हमारे विरोध पक्ष के नेता और सब साथ में बैठे हुए। कांग्रेस की मैं कांग्रेस देश का विचार और देश कांग्रेस के विचार से ये हमेशा मैं मानता था। और मेरे पिता के समय से कांग्रेस में हम रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने पे मेरा घर भी सहमत नहीं था। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए गया कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि भाजपा देश के लिए एक बुरी पार्टी है और उसको गुजरात में हराना जरूरी है। तब जाके मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की कि शायद वहीं से हरा पाए। लेकिन आम आदमी की जिस तरह से मैंने फंक्शनिंग देखी, जैसे बीजेपी मूर्ख बनाता है वैसे आम आदमी पार्टी भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। ये सही नहीं होता। कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था। वो मुझे अच्छा लगता था और फिर से आज वहीं पे मैं आ गया हूँ। आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बना के न केवल सत्ता में आनी चाहती है, लेकिन भाजपा को वहां सत्ता टिकी रहे। बी टीम के तौर पे मैंने जिस तरह से उनकी टिकटों का समझा, उनकी बातें समझी, तो वहां पे मुझे ऐसा लगा तो मैं फिर से मेरे अपने घर में आ गया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ગુજરાતની પ્રજા જાણે છે કે હું ખેસ ન પહેરું તો પછી પંજો જ હતો। ભાજપની અનેક ઈચ્છાઓ છતાં તેમાં કદી ગયો નથી, એ બાજુ વળીને પણ જોયું નહોતું। ભાજપ દેશના માટે ખૂબ નબળી પાર્ટી છે। નબળું સત્તા માટે કોઈ પણ નબળું કામ માનવને માનવ ન ગણવું એવું કરે છે। કોંગ્રેસ હંમેશા દેશને આગળ રાખે છે, પાર્ટીને પાછળ રાખે છે। આમ આદમી પાર્ટીને પણ મેં એવું જોયું કે એ દેશને કે રાજ્યને પાછળ રાખે છે, પોતાની સત્તાને આગળ રાખવાની ભાજપ જેવી જેમની માનસિકતા છે। ભાજપને હરાવવા આવ્યા હોય એવું નહીં, પરંતુ ભાજપને મદદ કરવા ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એવું મને એમની ટિકિટોની વહેંચણી ઉપરથી ને બધા ઉપરથી લાગ્યું। ત્યારે મને એમ થયું કે કોંગ્રેસ જ આ દેશ માટેનો વિકલ્પ છે, કોંગ્રેસે જ દેશનો વિકાસ કર્યો છે। ત્યારે હું ફરીથી આજે कांग्रेसમાં જોડાવાનું, મારા ઘરમાં પાછો આવવાનો મને ખૂબ ખુશી છે। पहली बात तो ये है कि गुजराती में कि हिंदी में, हाँ, पहली बात तो ये है कि ये भरोसे के साथ में गया था कि एक वहाँ सिस्टम है, लेकिन जो सिस्टम है वो भी झूठ बोलने की है जैसे भाजपा बोलती है। और वो हराए तो भी वो हरा पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो बी टीम के तौर पे आई है, वो मैंने जाना। तो तो यहाँ स्थिति ऐसी है, वहाँ बन सकती है कि हम उनको हरा पाएंगे। और सब लोगों के साथ बैठ के मैं मेरी बात रखूंगा, तो उसको हराना बहुत मुश्किल गुजरात में नहीं है। जरा मैं सबके साथ वहाँ कनेक्शन में था। जिस तरह से टिकट दी जा रही है, वहीं से पता चलता है कि जो कांग्रेस का एमएलए है, जो जहाँ जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, वहीं से लगा कि ये लोग
कहीं ना कहीं डेंट करने को आए कांग्रेस को, भाजपा को मदद करना है, बी टीम के तौर पे आए। मैं बोलूं कि ऐसी बात उनसे करने की जरूरत रहती है क्या, कि ऐसा बोल सकते कि आप बी टीम हो, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने समझा कि बी टीम है तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो देश के लिए थी। ये संजोग है कि आज ही सब हुआ, वरना कोई सुबह में डिक्लेयर हुआ और आज मैं यहाँ आके पहुंच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी बातें चल रही थी। दूसरी बात यह है कि मैं केजरीवाल साहब की सभाओं में तकरीबन 3 सभाओं में, लास्ट 3 सभाओं में मैं केजरीवाल जी के साथ नहीं था स्टेज पे, तभी से मेरी नाराजगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जानने पे जब मैंने बताया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनकी फिक्स सिस्टम थी, फिक्स स्टाइल थी कि यहाँ हमको डेंट करना है, कांग्रेस को डेंट करना है, बीजेपी को हेल्प करना है। वो मैंने देखा, उसी से नाराज हूँ कि यहाँ मैं कोई बी टीम के काम, बी टीम में ओहदा पाके कुछ काम करने के लिए नहीं गया था। मैं भाजपा को हराने गया था और वो नहीं हो पा रहा था, और मुझे लगा कांग्रेस ही हरा सकती है गुजरात में बीजेपी को। देखिए, हर पार्टी की कोई कमजोरी होती है, और थोड़े बहुत मन मोटा तो होता ही है अपने लोगों में, और लड़ते हैं तो अपने ही लोगों से लड़ते हैं, वैसे लड़ पड़ा था और कुछ नहीं। आम आदमी भविष्य 2 आंकड़े में उनकी सीटें नहीं आएगी। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।